बोली बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार के दिन जो भी नर नारी व्रत रखे उनको चाहिए कि वह दिन और रात में एक बार भोजन करें, क्योंकि इस दिन बृहस्पति भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन में पीले फूल और पीले चंदन का उपयोग करना चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और बृहस्पति महाराज अति प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा इच्छा फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है तथा सभी स्त्री पुरुषों के लिए इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कथा व पूजन सत्य, मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से मांगना चाहिए। बृहस्पति देव उसकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं, यही सब विश्वास रखना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज करता था, जिसके पास अन्न और सोने चांदी की कमी न थी। राजा बड़ा प्रतापी था, दान देने वाला था। रोज विष्णु भगवान के मंदिर में जाया करता था और वहाँ विष्णु भगवान की पूजा करता था। ब्राह्मणों को आदर करता था और मन क्रम वचन से शुद्ध रहता था। उसका दरबार धर्म द्वार के नाम से जाना जाता था। सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला राजा किसी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को सुहाती नहीं थी, इसलिए वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, व्रत भी नहीं करती थी और राजा को भी व्रत करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है, बृहस्पति के दिन राजा वन की ओर शिकार खेलने गया। घर पर रानी दासी के काम काज में लगी थी। उसी समय महाराज बृहस्पति एक भगवान को रूप धारण कर प्रकट हो गए। भिक्षा के लिए याचना करने लगे। रानी को दान आदि की बात नहीं सुहाती थी, इसलिए वह गुस्सा होकर बोली, हे देवता, आप दान लेकर परेशान हो, इसलिए ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए, तब मुझे शांति मिलेगी। ब्राह्मण रानी की बात सुनकर अच्छा आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि आज तक मुझसे कोई स्त्री नहीं दिखी जिसको धन आदि तनिक भी इच्छा न हो, वह धन से घृणा करती हो। इसलिए ब्राह्मण ने रानी को कहा, रानी, तुम बहुत विचित्र स्त्री हो। मैंने आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी जिसे धन और पुत्र की चाह न हो। पापनी भी कुछ चाहती है। अगर तुम्हारे पास धन आदि है तो उसे पुण्य कार्य में लगाओ, भूखों को भोजन कराओ, गर्मी में प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को धन दो, कुआं, तालाब, सड़कें, मंदिरों का निर्माण कराओ। प्रत्येक गुरुवार को दिन बृहस्पति देव की पूजा व्रत करो, कथा सुनो, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अति सुख मिलेगा और कुल का नाम उज्जवल होगा। रानी इस बातों को सुनकर बहुत क्रोधित होने लगी और बोली, हे विप्र देवता, यह सब कार्य मेरे पति देव करते हैं, मुझ पर ये सब नहीं सुहाता, इसलिए आप इस तरह के सुझावों को मेरे सामने प्रस्तुत ना करें और यह उपाय बताते जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। तो विप्र देवता अधिक चिंतित हुए और रानी चाहती थी कि उसके पास से सारा धन चला जाए। विप्र ने कहा, हे रानी, जब स्वयं चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना पोतना, केशों को धोना, स्नान कर राजा से कहना वह हजामत बनाए और भोजन में मांस, मदिरा, प्याज खाना, धोबी के कपड़े धुलवाने को देना, घर की सफाई करना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। ये सब वचन सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रथम गुरुवार के दिन उसने वैसा ही किया जैसा विप्र देवता ने बता दिया। बृहस्पति यही करती रही। 4 गुरुवार बीतने न पाए। धीरे धीरे संपूर्ण धन लोप हो गया। धन के अभाव में राजा रानी चिंतित हुए, क्योंकि अब उसके पास खाने को भी न रहा और तरसने लगे। बीमारियों भी घेर लिया। गरीबों में आटा गीला होने से राजा ने आत्महत्या करने की सोची। ये सब रानी के कारण हुआ, इसलिए लज्जित हो रानी ने राजा को ऐसा करने से रोका और समझाया कि राजा के लिए सब बात नहीं सुहाती है।